विपक्ष पर आरोपों के ये तीर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है और संसद के इस शीतकालीन सत्र में ज्यादातर समय हंगामे में बर्बाद हुआ, जिसके पीछे की वजह विपक्ष के हंगामे को माना जा रहा है। इस हंगामे के चलते सदन में न तय बिल पेश हो पाए, न ही किसी अहम मुद्दों पर चर्चा हो पाई। हुआ तो बस विपक्ष का शोर शराबा और विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पूरे सत्र में जो कुछ भी हुआ उसका पूरा लेखा जोखा रखा है। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदनों में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। लोकसभा में काम हुआ करीब 54%, राज्यसभा में काम हुआ करीब 41%। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित बिल एक देश एक चुनाव रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 16 बिल पटल पर रखे जाने थे, लेकिन रखे गए महज 4। जाहिर है कि अब जो बचे बिल हैं वो कुछ समय के लिए टल गए, लेकिन सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये सभी बिल जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर थे, रोजगार संभावनाओं को लेकर थे, और ये अब पेश नहीं हुए तो इससे नुकसान तो आम जनता का ही हुआ है, साथ ही जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी भी हुई है। सदन की कार्यवाही में हर मिनट खर्च करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 1 घंटे में खर्च में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं एक दिन में सदन की कार्यवाही 6 घंटे चलती है, जबकि एक दिन में सदन का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए आता है। वहीं इस सत्र में कार्यवाही चली 105 घंटे। इस हिसाब से सदन की कार्यवाही पर खर्च हुए रुपयों में जो इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ 157.5 करोड़ रुपए की है, जबकि इस दौरान सिर्फ 4 बिल पेश हुए। वहीं कितने पैसे बर्बाद हुए अभी इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। विपक्ष ने संसद के इस शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया था और इस पर सियासत अभी भी जारी है। सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन नहीं चल पाया और शुरू होते ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब इन सभी चीजों को लेकर ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सदन न चलने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया। आज हम लोग मेहनत करने से जो तय किया है उससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं। 100% से हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में कमी आने का मुख्य कारण है जो विपक्ष दलों ने पार्लियामेंट का अंदर में जो हंगामा किया, नारेबाजी करके व्यवधान किया, उसके वजह से हमारे कामकाज का प्रतिशत में बहुत कमी आई है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने तो प्रयास किया है सदन चलाने के लिए। बिल जितना लिस्ट किया गया है, समय तय किया गया है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितने बिल्स लिस्ट किए गए हैं, सारा बिल्स का चर्चा का समय भी तय किया गया था और सब पार्टी के प्रमुख पार्टी के लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं, तो उसमें समय तय किया गया है। तो समय अनुसार हम लोग सब तैयार, सारा मंत्री सुबह आकर के तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाए। बिल्स इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित भी हुए हैं, लेकिन जितना हम लिस्टेड किए हैं उतना हम नहीं कर पाया, उसके लिए हम दुखी है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, मैं अपेक्षा कर सकता हूं और अनुरोध भी कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, खास करके हमारे विपक्ष के साथियों को कि आने वाला दिन जो बजट सत्र आने वाले हैं उसमें फिर से इस तरह का हंगामा ना करे तो देश को अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा काम देश को सेवा करना है, ना कि यह हंगामा करना। विपक्ष के हंगामे के कारण इस बार कई ऐसे मामले सामने आए जिसे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। विपक्ष ने सरकार की तरफ से पेश होने वाले बिलों को कोई तवज्जो ही नहीं दी। विपक्ष अड़ा रहा तो बस संविधान पर चर्चा जैसे मुद्दों को लेकर। सरकार ने विपक्ष की बात मानी भी और चर्चा भी करवाया, लेकिन फिर भी यह हंगामा नहीं रुका। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट संविधान पर चर्चा की गई, जिसमें 62 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 17 घंटे से ज्यादा चर्चा राज्यसभा में हुई, जिसमें 80 सांसदों ने भाग लिया। विपक्ष के रवैये को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पूरे सत्र में कई बार सवाल उठाए। यही नहीं, विपक्ष ने तो राज्यसभा के सभापति और देश के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया, लेकिन वो भी खारिज हो गया है। शुक्रवार को आखिरी दिन विपक्ष के हंगामे के कारण ही स्पीकर ओम बिरला को हिदायत तक देनी पड़ी। आज लोकसभा अध्यक्ष के ओर से
एक सख्त निर्देश भी आया, टिप्पणी भी किया गया है, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है उसको सुनना और मानना। तो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना, शांति बरकरार रखना, कोई हाथापाई ना हो, इसके लिए कुछ निर्देश जारी किया है। हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। दूसरी तरफ इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर रही। सरकार ने इसे सदन में पेश भी कर दिया। अब इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया है। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी होगी। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। कमेटी में बीजेपी के 10 सांसद तो कांग्रेस से 3 सांसद शामिल होंगे। बाकी एसपी, टीएमसी, डीएमके, टीडीपी, एनसीपी, एसपी, आरएलडी, शिवसेना, जनसेना पार्टी के एक सांसद भी कमेटी का हिस्सा होंगे। जेपीसी में शामिल 21 लोकसभा सांसदों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें बीजेपी से बासुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर समेत 10 सांसद हैं। तो पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। फिलहाल संसद के शीतकालीन सत्र में हुए हंगामे को लेकर सियासत जारी है।